Morning class. So from today onwards we are going to start with a new chapter in accountancy, retirement और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों, जैसा कि आपने थोड़ा सा आपको मालूम है एडमिशन के बारे में, आपने टर्म 1 में पढ़ा भी है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। जैसे जब क्या होता था, कोई फर्म स्टार्ट होती थी, इन केस फर्म को नीड है फंड्स की, तो फर्म एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट करती थी। ठीक है, तो अब जब पार्टनर आता था तो वो अपने साथ में कुछ गुडविल लेकर के आता था और अपने साथ में कुछ कैपिटल लेकर के आता था। और जब वो गुडविल और कैपिटल लेकर के आता था तो वो क्या करता था, उसके लिए जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो अपना कुछ शेयर क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये तो फॉर्मूला होता था। अब क्या करना है, क्योंकि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर हम पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा गेनिंग रेशियो इन स्पाइट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपका सिंपली गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, न्यू रेशियो अगर आपको दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब कैसे हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे हम मानते हैं ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, 3:2:1। अब मान लीजिए जो B है वो फर्म से रिटायर हो रहा है, तो अगर B जा रहा है तो इसका शेयर आप हटा देंगे। ठीक है, ये था आपका ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 3:1। ठीक, हर बार आप ऐसे ही करेंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसका शेयर आप हटा देंगे और जो बाकी शेयर बचेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे, उनके शेयर को बना करके आप न्यू रेशियो बना लेंगे। इसके बाद जैसे आप कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका NCERT से है। ठीक है, अगर आपके पास NCERT बुक्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हैं तो आपके पास क्वेश्चन हैं, मैंने दिए हैं, वो आप नोट डाउन करें। और अदरवाइज आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास DK गोयल है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, मनीषा रिटायर्स। अब यहाँ पर आपको जब शुरू में मैंने पहले भी सिखाया था, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये अपर्णा है, ये मनीषा है और ये सोनिया का शेयर है। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है, हल्का सा मार्क कर लीजिए, मनीषा रिटायर हो रही है। मनीषा रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म, ध्यान रखना है यहाँ पर आपको फर्म की गुडविल दी हुई है। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, 1,80,000 की दी हुई है। ठीक है, आपकी ये फर्म की गुडविल है। अब हमने ये चीज़ आपको एडमिशन के टाइम पे भी सिखा रखी है कि जो फर्म की गुडविल होती है वो डायरेक्टली कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ध्यान रखना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है आपको उसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो कौन रिटायर हो रहा है, मनीषा। मनीषा का शेयर कितना है, 2 अपॉन में क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर लीजिए, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी, 60,000। ये किसकी गुडविल है, ये मनीषा की गुडविल है। अब आप इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। तो अब आपका सेकेंड फेज क्या है, सेकेंड फेज में अब आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो नाउ, in this case the new ratio is given, the future ratio is 3:2। तो आपका ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2:1 और न्यू रेशियो आपका कितना है, 3:2। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। जो रिमेनिंग पार्टनर है वही गेन करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ रिमेनिंग पार्टनर कौन है, अपर्णा और कौन है, सोनिया। कैलकुलेशन आपको आती है, न्यू रेशियो रखिए, न्यू रेशियो अपर्णा कितना है, 3/5 माइनस इसका ओल्ड रेशियो रखिए, तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6। ठीक है, सिमिलरली आपको कैसे करना है, सोनिया का भी ऐसे ही करना है। सोनिया का आप करें 2/5 माइनस 1/6। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर आपका जो आना चाहिए वो इतना आएगा, 3/30 और 7/30। होपफुली आपको करना आता है। एक बार मैं बता भी दे रही हूँ कैसे करते हैं। 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 से। ठीक है, तो 5 6 कितना होता है, 30। सबसे पहले आपको 5 से 30 को डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए 30 को, कितना आया, 6। 6 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 6 3 18, ये देखिए 18 आ गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इस 6 को इस 30 से पहले डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे मतलब
कितना आएगा 5 आएगा इसकी जगह, और 5 3 ज़ा 15, ठीक है, दोनों को माइनस कर लीजिए, 3/30 आएगा। नेक्स्ट वाला आप अपने आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब आपको क्या करना था, इसमें जनरल एंट्री करनी थी। क्वेश्चन में बोल रहा है ना पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान रखना है, आपने हमेशा से पढ़ रखा है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो आपको डेबिट करना है अपने गेनिंग पार्टनर्स को, और आप क्रेडिट करेंगे अपने रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ देखिए जनरल एंट्री हम लोगों ने बनाई है। आपके रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन थे, अपर्णा और सोनिया, इनको आपने डेबिट कर लिया, और रिटायरिंग पार्टनर आपका कौन है, मनीषा, तो मनीषा को आपने क्रेडिट कर दिया। मनीषा की गुडविल कितनी थी 60,000, और अपर्णा और सोनिया की गुडविल आपने कितनी कितनी निकाली 18 और 42,000। 18 और 42 कैसे आएगा, इस 60,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किस रेशियो में, किस रेशियो में, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो आपका रेशियो आया होगा 3:, चेक करना है ये चीज़ आपको, 3:7 आएगा, यस हियर 3 और 7 आएगा, तो 3:7 के रेशियो में आप इसको 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट वैल्यू ऑफ ₹60,000। अब यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है, गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर हो रही है, मतलब जब आपने ओल्ड बैलेंस शीट बनाई होगी, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट, तो एसेट साइड में आपकी ये गुडविल दिखाई दे रही है, कितने की 60,000 की, ओके। अब ये जो 60,000 की ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही है, इसको डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है। वैसे तो गुडविल सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन यहाँ पर आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, जो ऑलरेडी आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में लिखी है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये आपने एडमिशन में करा हुआ है, ये सब आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, आपको आता सब है ये, ठीक है। तो आप जब इस गुडविल को डिवाइड करते हैं तो ये एसेट्स में दी हुई है, और एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो जब ये जनरल एंट्री में जाएगी तो ये गुडविल आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, संगीता, सरोज और शांति, इन तीनों के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू गुडविल, ये देखिए ये एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। और इस 60,000 को आप डिवाइड करेंगे 2:3:5 के रेशियो में। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। संगीता रिटायर्स, अब संगीता यहाँ पर रिटायर हो रही है। संगीता जब रिटायर हो रही है तो देखिए यहाँ पर संगीता का शेयर कितना है, 2:3:5 दिया है। ये संगीता है, ये सरोज है और ये शांति है, तो संगीता का शेयर कितना बनेगा 2/10, ठीक है। तो आप 2/10 की हेल्प से क्या करेंगे, 90,000 जो आपकी फर्म की गुडविल दी हुई है इसको आप निकाल लेंगे। तो जब आप 2/10 को 90,000 से डिवाइड करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 18,000 की, ठीक है, 18,000 की गुडविल आपकी आ जाएगी। अब इस 18,000 की गुडविल को आपको क्या करना है, अपने गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो गेनिंग रेशियो आप खुद निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2:3:5 दिया था। संगीता रिटायर हो रही है तो अब आपका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 3:5, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा सोनिया का रेशियो जो आएगा वो 0 आएगा, तो पूरी जो गुडविल होगी, ठीक है, जो पूरी गुडविल होगी, सॉरी शांति का जो शेयर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो पूरी गुडविल होगी वो किसको मिल जाएगी, सरोज को। तब एंट्री क्या बनेगी, संगीता के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और सरोज के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। Is that clear? Children, do the practice of both these two questions and note it down in your accountancy notebook. Next questions we will do in tomorrow's class. Okay? Thank you.